से सत्र में जो भी राम प्रेमी नए जुड़े हैं उनका सबका हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं 9वें अध्याय के जिस श्लोक की उस श्लोक में जो विश्लेषण हो रहा है वो था सोमपाह। सोमपाह का अर्थ होता है जो सोम रस पीने वाले। मैंने आपको बताया कई चीजों को हम लोगों ने बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया। मैंने आपको बता रहा था कि मैं जिस समय राजपुर में मैंने देखा वहां पर तो बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, वो एक्चुअली मेडिसिन है। आप सभी जानते हैं कि जैसे अश्वगंधारिष्ट है, जितने भी अरिष्ट हमारे यहाँ आयुर्वेद में बनाए जाते हैं उनका प्रोसेस, उनकी जो प्रक्रिया है वो वैसी ही होती है जैसे कि आप जो सुरा है उसको बनाने की। उसमें भी अगर आज की भाषा में बोलें तो हम अल्कोहल की मात्रा, लेकिन बहुत कम अल्कोहल की मात्रा आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है उसमें होती है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अल्कोहल को जब यूज करना शुरू किया तो लोगों ने कहा जी देवता भी पीते थे इसलिए हम भी पी रहे हैं। खास करके आप जो पर्व का विशेषांक है कल्याण का, कुछ कल्याण के विशेषांक जो हैं वो आपको लाकर रखने चाहिए अपने पास में, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपको नई मिलेंगी। ये जो व्रत और पर्व का जो है, इसमें जब आप होलिका का पढ़ेंगे ना, होलिका, तो ये जो होली है इस होली में जो है वो इसका जो जिसको हम लोग सोम रस बोलते हैं, इस रोज सोम रस का पान किया जाता था। और पान करने के बाद में वही एक दिन ऐसा होता था जिसमें सभी लोग मिलकर और एक पर्व को मनाते थे, प्रत्येक जाति प्रत्येक वर्ण मिलकर। वो क्यों होता था? और होलिका के पीछे जब आप जहाँ पर आप होलिका का पूजन करने के लिए जाते हैं वहां पर आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक लकड़ी का स्तंभ वहां पर लगा दिया जाता है। जैसे जो यूपी है, खास करके ये तो पश्चिम उत्तर प्रदेश है या कुछ इलाके मध्य प्रदेश वगैरह के हैं, उसमें आप देखते होंगे कि शादी से पहले मढ़ा लगाते हैं, मढ़ा बोलते हैं उसको। तो वो जो था वो क्या होता था, वो गूलर का पेड़ होता, गूलर का तना होता था। अब वो गूलर की क्या भूमिका है ये आप जिस समय इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको पता चले। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमने बहुत सारी चीजों को अपभ्रंश कर दिया। तो सोमपा का अर्थ क्या है? जो सोम रस जो पीने वाले, सोम रस पीने वाले का अर्थ हुआ जो याज्ञिक है, जो यज्ञ करते जो यज्ञ करते हैं। और साथ ही वो आगे कहते हैं पूत पापा, पूत पापा, जिनके जो पाप हैं वो क्या हो गए हैं, पाप समाप्त हो गए, है ना। पूत, पूतना, आपने एक शब्द श्रीमद् भागवत में सुना होगा, पूत मैंने होता है पवित्र, ठीक है। जिनके जीवन से जो पाप की वृत्ति है वो समाप्त हो चुकी है। और साथ ही क्या है, यज्ञ रिष्टा, जो यज्ञ करते हैं, मतलब इस प्रकार के धर्म पूर्वक धर्म का आचरण करने वाले, साथ ही जिनके जो पाप हैं उन पापों की निवृत्ति हो चुकी है, अर्थात जो पुण्य करते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो क्या है, यज्ञों के द्वारा, यजन के द्वारा, पूजन के द्वारा क्या करते हैं, वो कहते हैं स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, वो स्वर्ग की प्राप्ति की कामना करते। विधान है हमारे यहाँ कि जो स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है वो क्या करे, तो कहते हैं यज्ञ आदि कर्मों को, पुण्य कर्मों की। अच्छा, स्वर्ग की अर्थ क्या है? स्वर्ग का अर्थ यह है कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ एक कल्पना की गई है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप भोगों को प्राप्त करने के लिए आपको कर्म की आवश्यकता होती है, आप कर्म करते हैं। और जब आप कर्म करते हैं तो अब आपको वो चीज प्राप्त होती है। लेकिन जो स्वर्ग है वो देवता क्या है, कहते हैं देवता मात्र चिंतन करते हैं और समस्त भोग उनके सामने आ जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, जब आप में पाप की निवृत्ति हो जाती है
तो आप क्या हो जाते हैं, आप सत्य संकल्प हो जाते हैं। ये बहुत जिस समय आप और भी प्रविष्ट होंगे तो आपने देखा होगा कि खास करके जो जैनिज्म है, जैन जो धर्म है, और उस जैन धर्म के अंदर एक बड़ी विलक्षण सी चीज है। वो विलक्षण क्या है, जो उनके यहाँ भिक्षा का जो एक कंसेप्ट, वो भिक्षा का कंसेप्ट क्या है कि आज मैंने ये चीज लेनी है। स्वामी राम के भी जीवन को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक बार उनके साथ में और भी लोग थे, नारायण स्वामी भी थे, पूरे सारे लोग थे जो उनको मानने वाले थे। और जिस समय पहाड़ के ऊपर जब वो जा रहे थे, उन्होंने कहा आप लोगों के पास में जितना भी धन है, जो भी पैसा आपके पास में एकत्रित किया हुआ है, वो आप जो है वो यहीं छोड़ जाइए, यहीं छोड़ जाइए। और संकल्प क्या किया कि आज हम सिर्फ दूध ही दूध पिए। अब चल दिए जंगल की तरफ। जब जंगल की तरफ चल गए, जाके बैठ गए, अब वहां पर तो जंगल में जो जहां पर घनघोर जंगल है, वहां पर दूध कहाँ से आएगा। लेकिन संकल्प है, आपके जो संकल्प है उसकी दृढ़ता, जब आपका संकल्प दृढ़ हो जाता है तो वही जो संकल्प है वो अपने उद्देश्य को पूरा करता है। और आश्चर्य होता है जिस समय स्वामी जी के जीवन में एक जो बेटी है, छोटी सी बच्ची वहां पर दूध लेकर आई, और दूध लेकर आई और उसने स्वामी जी को कहा कि मैं आप सबके लिए दूध लेके आना चाहती हूँ। उसने कहा क्यों? कहते हैं कि हमारे यहाँ की एक प्रथा है कि जो गाय का जो दूध होता है, हमारे यहाँ कोई भी जो पशु है उसका जो दूध है उसको हम तब स्वीकार करते हैं, अपना उपयोग में तब लाते हैं जबकि उसका पहला जो दूध है, पीने लायक जब दूध होता है, तब हम किसी संत को या किसी महापुरुष को देते हैं। मैं यहाँ पर आई हूँ, और उसने जाके अपने परिवार वालों को बताया, और वो जितने भी लोग थे, 4-5 जो लोग गए हुए थे, उन सब ने दूध को ग्रहण किया, अर्थात दूध पिया। सत्य संकल्प, इसका मतलब आपका जब संकल्प पुण्य करते हुए या पाप, जिस समय आपके जीवन में नहीं रहते, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, आपका आपके अंदर उस आत्मा का जो प्रतिबिंब है वो जब पढ़ने लगता है, तो उसका जो स्वभाव है वो आपके साथ में जुड़ जाता है, आपकी भी सारी कामनाएं पूर्ण होती। यहाँ पर कहते हैं कि वो जो स्वर्ग है, वो स्वर्ग में क्या होता है, आप सिर्फ कल्पना करते हैं। हमने ये कल्पना की कि वो जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो सोचते हैं वो आपके सामने तत्काल उपस्थित हो जाता है। आप जिस समय महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र की जब आप चर्चा सुनेंगे तो वहां पर भी क्या है, वो जो गाय है कामधेनु, वो नंदिनी जो है वो क्या करती है, कहते हैं वो जो नंदिनी है, वो नंदिनी गाय जो है, वो जो संकल्प करते हैं उस संकल्प को तत्काल पूरा करते हैं। इको हो रहा है, इसको ठीक करें। और मैं जरा तो जो जिनकी जिनकी मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था, जो देवता हैं, और वो देवता क्या है, सिर्फ संकल्प मात्र पर, और वो जो संकल्प है वो जितना दृढ़ होता है वो तत्काल पूरा भी होता है। तो यहाँ वो लोग कैसा, वो चाहते हैं अनायास रूप से बिना किसी प्रयत्न के हमारी जो कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएं। इस प्रकार के जो स्वर्ग की कामना करते हुए क्या करते हैं, सकाम कर्म कर, कर्म तो कर रहे हैं लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं। तो जब सकाम कर्म आप करते हैं, आपके मन में है कि ये जो रोग है, इस रोग की निवृत्ति मेरे को हो जाए, ये रोग मेरे जीवन में न रहे। लेकिन
उस रोग से जो पैदा होने वाला उस रोग से जो पैदा होने वाला दुख है ना। आप अपने जीवन में किसी बात को लेकर दुखी हैं, वह जो दुख है, थोड़ा सा मेरे को उसकी प्रॉब्लम आ रही है। अ, बैटरी थोड़ी कम रह गई है। हाँ, तो मैं आपके सामने कह रहा था कि जो जैनिज्म है उसमें भी यही बात। वो सुबह ये सोच के चलते हैं, आज जिसके किचन में इस तरह की चीज होगी हम उसका सेवन करेंगे, वही लेंगे। और वो किस बात की कसौटी है? वो इस बात की कसौटी है कि हम संकल्प के मामले में कितने दृढ़ हुए। अब आपकी कामना तो पूर्ण हो गई। आपने जिस कामना के लिए देवताओं का यजन किया था, देवताओं का पूजन किया था, वो कामना तो आपकी पूरी हो गई। लेकिन आप देखते हैं और आप अनुभव में पाते हैं कि वो जो स्वर्ग में जो रहने वाले देवता हैं वो भी सुखी नहीं। वो भी सुखी नहीं। आपने पुराणों में पढ़ा होगा, उनमें भी क्या है, उनमें भी राग भी है, उनमें द्वेष भी है, उसमें उनमें मात्सर्य भी है, उनमें छल भी है, उनमें कपट भी है, उनमें सारी वही चीजें हैं जो एक साधारण मनुष्य में भी होती है। स्थिरता उनमें नहीं है, आनंद उनके पास में नहीं है, ऐसी ऐसी चीज उनके अपने जीवन में नहीं है जो सदैव रहने वाली हो, अर्थात अक्षय। तो कहते हैं होता क्या है, आपको पुण्य के द्वारा, यहाँ पर वो कहते हैं मशनंति दिव्यान दिवि देव भोगान, ते पुण्यमासाद सुरेंद्र लोक, मशनंति दिव्यान दिवि देव भोगान। कहते हैं वो दिव्य जो भोग हैं, उन दिव्य भोगों को क्या करते हैं? कहते हैं अपने पुण्य के कारण, अपने पुण्य के कारण उन दिव्य भोगों का भोग करते हैं। कहाँ जाके? कहते हैं स्वर्ग आदि लोकों में जाके। कब करते हैं? कहते हैं जब वो धर्म पूर्वक जिस समय कर्म करते हैं। और वो धर्म पूर्वक कर्म का अर्थ क्या है कि शास्त्र में विहित जो कर्म है, शास्त्र में अर्थात धर्म के अनुसार जिस कर्म को करने का विधान हमारे यहाँ शास्त्रों में किया गया है, उसके अनुसार जो कर्म करते। जब वो शास्त्र विहित कर्म करते हैं तो पापों का क्षय होता है। जब पापों का क्षय होता है तो पुण्य का उदय होता है। जब पुण्य का उदय होता है तो उनका जो संकल्प है वो दृढ़ होता है। और जब उनका संकल्प दृढ़ होता है तो क्योंकि उनके एक भीतर कामना है, इसका मतलब उस कामना की पूर्ति होती है। लेकिन कामना की पूर्ति होने के बाद में भी क्या होता है? आप चले जाइए दूसरे अध्याय के 62 और 63 श्लोक के ऊपर, जहां पर वहां बताई है भगवान ने कि क्रोध की उत्पत्ति कब होती है। कहते हैं जब आपके भीतर कामना पैदा होती है और उस कामना के बीच में जब कोई अवरोध आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, तो क्या होता है? आपके अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है। लेकिन अगर रुकावट नहीं आती है और आप क्या कर लेते हैं, आपकी कामना वो पूर्ण हो जाती है, तो किस चीज की उत्पत्ति होती है? लोभ। वहां पर लोभ उत्पन्न होता है। लोभ का मतलब है और की कामना होती है। इसका मतलब कामना पूर्ण होने के बाद में भी आपका जो चित्त है वो शांत हो जाए, इसकी किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं। तो यहाँ भगवान ने कहा कि जो लोग सकाम कर्म को करते हैं, सकाम कर्म के करने से कामनाएं तो पूर्ण हो जाती हैं। कहाँ पर? दिव्य भोगों को प्राप्त करके। सामान्य तौर पे मनुष्य के रूप में जिन भोगों को वो प्राप्त नहीं कर पाया है, वो वहां पर स्वर्ग आदि लोकों में जाके उन समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है केवल चिंतन मात्र से। लेकिन अगला जो श्लोक है उसको इसी के साथ में जोड़कर आप देखिए
तो आपको पता चलेगा कि भगवान कहाँ पर ले जाना चाहते हैं। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। वो कहते हैं कि एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना, कहते हैं कि जो वेदत्रयी है, वेदत्रयी का मतलब हुआ वेद जो है उसके तीन, कौन कौन से, तो कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कहते हैं इनमें जिन कामनाओं को पूर्ण करने की बात की गई है, उन कामनाओं को पूर्ण करने के बाद में भी क्या होता है, जो सकाम कर्म करते हैं, कामना से कर्म करते हैं, सुख के लिए या भोग के लिए कर्म करते हैं, वो क्या करते हैं, स्वर्ग को तो प्राप्त हो जाते हैं। किसके परिणाम स्वरूप स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, तो पुण्य के। लेकिन वह जो पुण्य है वो स्थायी नहीं, वो जो पुण्य है वो स्थायी नहीं है। तो जब वो अस्थाई है तो उसके परिणाम स्वरूप आपको स्वर्गादि लोकों की तो प्राप्ति हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे पुण्यों का क्षय होता है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, कहते हैं जिस समय पुण्य जो है वो क्षीण हो जाता है, क्षीण का मतलब कम होता है, जब उसका व्यय होना शुरू हो जाता है, आपने एक संपत्ति को इकट्ठा किया और वो जो संपत्ति है, वो जो पूंजी है, जिस समय कम होने शुरू हो गई तो आपका जो ग्राफ है ना नीचे की तरफ जाना शुरू हो। और जब ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जो सुविधाएं आपको वहां से मिलती है, जहां आपने एकत्रित किया हुआ है, वो सुविधाएं आपसे छिन जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्वर्ग लोक की प्राप्ति जिस पुण्य के कारण आपको हुई, जिस समय पुण्यों का क्षीण हो गया, क्षय हो गया, तब आप क्या हुआ, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, आप फिर मृत्यु लोक में आ जाते। और साथ ही वो कहते हैं गता गतम काम कामा लभंते, है ना। वो जो नई नई जो कामनाएं, कामनाएं तो पूर्ण होती नहीं, तो नई नई जो कामना है, उन कामनाओं के कारण हम क्या करते हैं, हम फिर आवागमन में, आने और जाने में, है ना, आने जाने में फिर हम उस चक्र के अंदर पड़ जाते हैं जिसको हम जीवन और मृत्यु का चक्र बोलते हैं, या जन्म और मृत्यु का। अब कहते हैं कि उसका क्या इस यही हमारे जीवन की उपलब्धि है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे हम संसार में, अर्थात इस संसार के अंदर रहते हुए वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, है ना, प्रयास कर कर वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, और उसके बाद में उन पदार्थों को हम खो भी देते हैं, हमसे छीन लिए जाते हैं। कहते हैं बस अंतर क्या है, यहाँ पर हम कर्म के द्वारा प्राप्त करते हैं, और वहां पर क्या होता है, कर्म के द्वारा हम निष्काम सकाम कर्म के द्वारा हम वहां पर स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त हो गए। अब वहां हमको कर्म नहीं करना पड़ता है, सिर्फ मानसिक रूप से चिंतन किया और हमको उन वस्तुओं की प्राप्ति हो गई, उन भोगों की प्राप्ति हो गई। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ छीन ली जाती है सब कुछ, इसी प्रकार से क्या होता है, वहां पर भी सब कुछ हमारा छीन लिया जाता है एक समय के बाद। यहाँ पर जैसे ही आपका शरीर शांत होता है, आपकी मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद में जितनी भी आपकी उपलब्धि है, वो आपकी उपलब्धि सारी की सारी भौतिक संदर्भ में एकदम जीरो हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि आप यहाँ से कोई चीज, ये जो भौतिक समृद्धि है, मकान है या धन है या आपका जो बैंक अकाउंट है, वो अगले जीवन के लिए आप ट्रांसफर करवा लें, या अगले जीवन में जब आपको मिले तो ये जो अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर से आपका जो खाता है वो अगले जीवन में भी खुल जाए, ऐसी कोई संभावना नहीं रहती। कहते हैं इसी तरह से वो जो स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति हुई, जिस समय आपका पुण्य क्षय हुआ तो आप फिर यहाँ पर आ गए,
तो वहां के जितने भी भोग थे वो वहीं के वहीं छूट गए। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे यहाँ के समस्त भोग, भोग की सामग्री सारी यहीं की यहीं छूट जाती। क्या अंतर हुआ? क्या अंतर हुआ? कहते कोई अंतर नहीं हुआ। वास्तविकता जो है, जो असलियत है, वो कुछ भी नहीं बिगड़ी। इसीलिए हमारे यहाँ उन्होंने कहा कि नहीं, स्वर्ग की भी कामना करने की आवश्यकता नहीं है। और जब आप स्वर्ग की भी कामना के बिना जिस समय किसी भी काम को करते हैं, तो ऐसा जो कर्म होता है, वो कर्म किस प्रकार का होता है? वो कहते हैं वो निष्काम। आपको मान सम्मान की इच्छा नहीं है, आपको भूख पदार्थों की इच्छा नहीं है, आपको साधनों के लिए सामग्री नहीं चाहिए, ना आपको साधन चाहिए, आपको सुख भी नहीं चाहिए। क्यों सुख नहीं चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि सुख की प्राप्ति होने के बाद में उसके साथ में दुख भी होगा। जिस समय संयोग होगा, उस संयोग के साथ में वियोग की भी संभावना उतनी ही ज्यादा है। ये भगवान यहाँ पर संकेत करना चाहते हैं। ये जो पूरा का पूरा जो उन्होंने उपक्रम आपको बताया, एक तो ये बताया कि मैं क्या क्या हूं, और दूसरा उन्होंने सकाम जो कर्म है, उस सकाम कर्म का जो परिणाम है, उसकी जो उपलब्धि है, उसके बारे में बताया कि यदि आप सकाम कर्म करते हैं तो आपको क्या मिलता है। अब आपको करना क्या चाहिए, क्या करें? ये जो श्लोक है, ये वैष्णवों में अर्थात जो भक्ति को मानने वाले लोग हैं, वो इस श्लोक को बहुत विशेष रूप से बोलते हैं। बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि काफी कुछ हमारा जो चिंतन है भक्ति का, शरणागति का, वो इसी पर आधारित है। वो कौन सा श्लोक है? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। देखिए, योग और क्षेम, योग और क्षेम ये दो शब्द भगवान कहते हैं। जो अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो मेरा चिंतन किस प्रकार करते हैं? अनन्य रूप से करते, अनन्य रूप से करते हैं। इसका मतलब मुझसे किसी भी प्रकार की उनकी चाह नहीं होती। भाई, हम लोग जो चाह कर रहे हैं या हम लोगों के जीवन में जो कामनाएं हैं, चाहे हमने सत्य संकल्प के द्वारा की, हमने जिसको बोलते हैं कठोर तपश्चर्या के द्वारा प्राप्त की, उसका मकसद क्या है? अपनी कामनाओं को पूर्ण करना है ना। भगवान कहते हैं भाई, जहां तक कामनाओं को पूर्ण करने का है, तो एक एक जो जिसको बोलते हैं युक्ति, एक जो तरीका है, उसको भी हम समझ। ये शरीर जो है वो हमको किसके द्वारा प्राप्त हुआ? कहते हैं हमारे प्रारब्ध कर्मों के द्वारा, प्रारब्ध कर्मों के द्वारा प्राप्त। उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रारब्ध कर्मों के द्वारा तो प्राप्त हुआ, लेकिन आपने यदि तत्व को जान लिया है, तब तो आपके प्रारब्ध कर्म रहते नहीं है। तब क्या होगा? कहते हैं तब रहते तो नहीं है, आपको तो नहीं दिखाई देते, लेकिन उनकी उनकी जो गति है वो रहती है। जैसे जिस समय आप पंखे को चला देते हैं, फुल स्पीड के ऊपर आप चला देते, आपने ऑन किया और वो जो पंखा है वो चलना शुरू हो गया। अब जब चलना शुरू हो गया और आपने फिर किया, ऑफ कर दिया, वो जो पंखा है उस पंखे को आपने ऑफ कर दिया स्विच से। जब ऑफ कर दिया, तो क्या वो पंखा एकदम बंद हो जाता है या उसमें मूवमेंट जो है वो बना रहता है? कहते हैं जिस तरह से वहां पर, क्योंकि चक्र शब्द का प्रयोग किया है, चक्र शब्द का अर्थ क्या होता है? जो कुम्हार जिस समय किसी भी चीज को बनाता है, तो वो जो चक्र होता है उसको डंडे से घुमाता है, और जब बहुत तेज वो घूमना शुरू हो जाता है, तब वो फिर घुमाता नहीं है उसको, बल्कि उसके ऊपर उसका निर्माण करता है। आपने अगर कभी कुम्हार को घड़ा या ये सब चीजें बनाते हुए देखा होगा, निर्माण करते हुए देखा होगा, तो ये चीज बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि वो जब चक्र को घुमाता है, तो चक्र में से दंड, जो दंड है अर्थात डंडा है, उसको निकाल लेता है,
अब चक्र जो है वो क्या कर रहा है, जो मूवमेंट उसको दिया है, जो गति उसको दी हुई है, उस गति के आधार के ऊपर वो चलता रहता है और वो उसके ऊपर क्या करता है, निर्माण करता है। कहते हैं इसी प्रकार से जब आप तत्व को उपलब्ध भी हो जाते हैं, तब भी जो प्रारब्ध है वो आपको प्राप्त होता ही होता है। तो जब प्रारब्ध आपको प्राप्त होना ही होना है, तो फिर भगवान यहाँ पर ये कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा अनन्य रूप से चिंतन करता है, तो कहते हैं फिर क्या होता है, कहते हैं जब अनन्य रूप से चिंतन करता है, पर्युपासते, उपासते, उपासना शब्द का आपको पहले बता दिया है। जो उपासना करता है, अनन्य भाव से उपासना करता है, उसका क्या कहते हैं, उसका कहते हैं तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम। ठीक है, अभियुक्त अर्थात, अभियुक्त का अर्थ क्या, जो लगे हुए हैं, जो निरंतर लगे हुए हैं। कहते हैं किसमें लगे हुए हैं, वो मुझ में जो लोग, जो मेरे चिंतन में लगे हैं, जो मेरे भजन में लगे हुए हैं। इसका अगर हम सीधा सीधा बोल दें कि जो भक्त अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हैं और सदैव चिंतन करते हैं ना, हम ये कह सकते हैं कि जो भक्त मेरा सदैव चिंतन करते हैं, कहते हैं उनकी क्या करता हूं मैं। आपने भक्तमाल सुना ना, भक्तमाल में जो भक्त हैं उनके बहुत सारी आपने कथाएं सुनी होंगी, बड़ा अच्छा लगता है जिस समय हम नरसी की बात सुनते हैं। भात भरने के लिए कौन आ गए, है ना, कौन आ गए। हाँ, जो भात भरा नरसी का, वो किसने भरा, वो भरा भगवान ने। इसी तरह जो कबीर की चर्चा है या महापुरुषों की जब आप चर्चा सुनते हैं, तो आपको कई जगह इस तरह के उदाहरण मिलते हैं कि वो आके खड़े हो गए, स्वयं खड़े हो गए। यहाँ इसी बात को कहते हैं, कहते हैं देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो आपको मिली नहीं है, कोई भी जो चीज है वो वस्तु आपको मिली नहीं, आपको सुख का साधन उपलब्ध नहीं हुआ है, आप जो चाहते हैं वो आपको मिला नहीं। भाई कामना करके अर्थात काम्य कर्म करके आप क्या करते हैं, आप अपनी कामनाओं को तो ही पूरा कर रहे हैं। इसका मतलब आप जो कर्म कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि आपकी जो कामना है वो पूर्ण हो जाए। आप यज्ञ आदि क्यों कर रहे हैं, आप देवताओं का यजन क्यों कर रहे हैं, आपकी दरिद्रता समाप्त। आप देवताओं का यजन क्यों कर रहे हैं, ताकि आपके जीवन में आरोग्य हो, अर्थात रोगों की निवृत्ति हो, रोग ना कोई रहे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि आपका जो परिवार है उसमें शांति रहे, इसीलिए कर रहे हैं ना। भगवान कहते हैं कि जो जो कामना लेकर आप सकाम कर्म कर रहे हैं, कहते हैं जो व्यक्ति मेरा अनन्य रूप से चिंतन करता है, उसकी कामनाओं को क्या करता हूं मैं, पूर्ण करता हूं, उसकी कामनाओं को मैं पूर्ण करता हूं। देखिए, कामनाओं को पूर्ण करने के का भी उपाय किसने बताया, भगवान ने कहा जो व्यक्ति अनन्य रूप से मेरा चिंतन करता है। आप कंपेयर करके देखिएगा, जब आप सकाम कर्म को करते हैं और जिस समय आप निष्काम भाव से अनन्य रूप से परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो लाभ किसमें है। ये 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 जो दो श्लोक हैं, ये जो पीछे का संदर्भ बताया और अब जो भगवान बता रहे हैं, आप इनका कंपैरिजन करके देखिए कि लाभ किसमें है। आपने कामनाएं पूर्ण की, आपने कामनाएं पूर्ण की किसके द्वारा, सकाम कर्म के द्वारा, यज्ञ आदि के द्वारा आपने कामनाएं पूर्ण की, तो आपकी कामना पूर्ण हो गई। ठीक है, आपकी कामना पूर्ण हो गई। अब यहाँ पर आपने क्या किया, लेकिन कामना पूर्ण होने के बाद में फिर क्या होता है, उसका क्षय हो जाता है ना, उसका क्षय हो जाता है। आपने बड़ी मुश्किल से किसी भी तरह से ले देकर आपने क्या किया, आपने ले देकर एक पद प्राप्त कर,
ऑफिस में आपको एक डेजिग्नेशन मिल गया, आपको आपकी जो है वो उन्नति हो गई, आप अगले पद पर चले गए। लेकिन हमेशा खतरा आपको किस चीज का बना हुआ है? हमेशा एक खतरा आपको बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो जो मैंने कोशिश की है या जैक लगा के जो मैंने इस चीज को प्राप्त किया है, ये अगर सरकार बदल गई तो क्या होगा? देखते हैं ना आप, सरकार बदलती है तो क्या होता है? बड़ी अच्छी अच्छी जो पोस्ट के ऊपर लोग बैठे हैं, या तो उनका ट्रांसफर हो जाता है या फिर वो नीचे की तरफ आ जाता है। ये जो चीज है, देखिए दो चीजें, आपकी कामनाएं भी पूर्ण हो जाएं और आप सिक्योर भी हो जाएं, आपको किसी भी तरह की असुरक्षा की भावना अपने जीवन में ना लानी पड़े। वो कहते हैं कि कौन सी चीज आपको चाहिए? आपकी कामनाएं भी पूर्ण हो जाएं और आप जो है आपको सिक्योरिटी भी हो जाए, आपको किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी ना रहे। कहते हैं कि इन दोनों में से आपको कौन सा मार्ग पसंद है, तो जो बुद्धिमान होगा वो कौन सा मार्ग पसंद करेगा? वो करेगा कि आपकी कामनाएं भी हो जाएं और आपकी जो कामनाएं पूर्ण हो रही हैं वहां से आपको ना तो नीचे उतारा जाए और ना आपका क्षय हो। कहते हैं, भगवान कहते हैं, सकाम कर्म में इसकी कोई गारंटी नहीं। सकाम कर्म में पहली वाली तो गारंटी मान सकते हैं हम, लेकिन जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वो नीचे आ जाता है, मृत्यु लोक में आ जाता है। लेकिन कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है, जो व्यक्ति या जो भक्त सतत मेरा ध्यान करता है, कहते हैं मैं उसकी दो चीज की रक्षा करता हूँ। ये जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जिन लोगों के जीवन में इसका अनुभव भी होता है, महापुरुषों के जीवन में इसका अनुभव होता है, इसीलिए क्या होता है, उनके अंदर किसी भी प्रकार की असुरक्षा की भावना नहीं। वो जानते हैं इस बात, वो जानते हैं कि मैं इस तरह से कभी भी, यहाँ वही बात आई, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। योग और क्षेम, ये जो दो शब्द हैं इनको हम समझ लें। योग और क्षेम, योग और क्षेम का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ होता है जो आपकी कामना जो आपने की है वो कामना भी आपकी पूर्ण हो जाती है। ठीक है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं ना, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त भी आपको हो जाता है। और उसके बाद में कहते हैं जो उसकी रक्षा है, उसकी जो रक्षा है वो रक्षा भी किससे हो जाती है? कहते हैं वो रक्षा भी इसी से हो जाती है। कहते किससे? कहते जो व्यक्ति सतत रूप से, जो सतत रूप से मेरा चिंतन करता है उसकी ये दोनों चीजें जो हैं वो पूर्ण होती। तो योगक्षेमम वहाम्यहम, वहामी, वहामी का अर्थ क्या होता है? वहामी का अर्थ होता है वहन करता हूं। वहामी का अर्थ होता है वहन करता हूं। जैसे आपने देखा होगा, हनुमान जी का एक चित्र बड़ा सुंदर है। जब हनुमान जी सुग्रीव के वहां से आए यहाँ पर, तो जाते टाइम किसी भी प्रकार का भगवान को कष्ट ना हो तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या मैं किया? दवाई भगवान, हम दवाई नहीं दूंगा, कभी पैसे लूंगा पहले फिर दवाई दूंगा। हाँ, भगवान ने क्या किया वहां पर? भगवान ने भगवान को उन्होंने अपने कंधों पे बैठा दिया। इसको बोलते हैं वहान, वहन करता हूँ। किस चीज का वहन करता हूँ? कहते हैं योग और क्षेम दोनों का वहन। अगर हम सांसारिक दृष्टि से देखें तो ये वाला जो पक्ष है ये ज्यादा लाभप्रद। उसका कारण क्या है कि जब आप स्वर्गलोक की प्राप्ति करते हैं तो स्वर्गलोक की प्राप्ति करने के बाद आपकी कामना तो पूर्ण हो जाती है, लेकिन उसका क्षय होता है। लेकिन जिस समय आप अनन्य रूप से उस परमात्मा का चिंतन करते हैं तो भौतिक वस्तुएं भी आपको प्राप्त होती हैं,
और आध्यात्मिक रूप से आपको किसकी प्राप्ति होती है? कहते हैं परमात्मा के साथ में आपका योग भी हो जाता है और उसके बाद में आपका उसके साथ में वियोग भी नहीं। ये एक ऐसा योग है, ये एक ऐसा योग है, ये एक ऐसा जुड़ाव है जहां पर वियोग की किसी भी प्रकार की संभावना नहीं। तो भगवान यहाँ पर बड़ा स्पष्ट रूप से एक वादा करते हैं अपने भक्त को, एक साधक को। वो क्या कहते हैं? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उसके योग और क्षेम की मैं रक्षा करता हूँ। क्या कहते हैं? ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। देखिए, ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात, ये हम लोगों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो संकेत है वो संकेत किस बात का है? यहाँ पर संकेत है कि आप अनेक की यदि पूजा करते हैं, अनेक की यदि उपासना करते हैं, तो उसमें एक जो है वो भी समान। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, यहाँ से तो मेरे पास तो ठीक है, आपके यहाँ नहीं आवाज तो आ रही, शायद आपका गड़बड़ होगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये प्यन्य देवता नहीं आ रही आवाज, हमें भी नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, हमें भी नहीं। हाँ, हमें भी नहीं आ रही आवाज। रुकिए देखता हूँ मैं फिर दोबारा से। तो आ रही है, हमें नहीं आ रही, हमें नहीं आ रही भैया, आवाज नहीं आ रही। अच्छा कोई बात नहीं। ये मेरी जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, यहाँ से सिग्नल जो है एक बार मैं देख आपके यहाँ से देखिए कुछ। ये बिल्कुल परफेक्ट है, सिग्नल परफेक्ट है, नेट परफेक्ट है, आवाज नहीं आ रही, कुछ ठीक है। चलो अब तो 1 बज गया। हमें भी नहीं आ रही, नहीं आ रही बिल्कुल भैया, आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। हमें तो आ ही नहीं रही बिल्कुल। चढ़ने में दिक्कत हो रही होगी। नहीं आ रही भैया, बिल्कुल नहीं आ रही। तो मुझे तो आ रही है प्रॉपर, आप सबकी भी आ रही है, काका जी की भी आ रही है। मुझे बिल्कुल नहीं आ रही, आपकी आ रही है, काका जी की नहीं आ रही, आपकी आ रही है, भैया की नहीं आ रही। इंटरनेट रॉन्ग है।